हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज जो क्लास अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो है वो अपनी क्लास नंबर 12 है। इसके बारे में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। तो इसके जो अनुपात होते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो उसमें फर्स्ट है साइन थीटा, सेकेंड है कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा। यानी कि ये जो है वो क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ सूत्र होते हैं, जैसे एक समकोण त्रिभुज जो होता है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री। जस्ट उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण, नीचे की ओर जो होती है उस भुजा को कहते हैं आधार, और इधर साइड वाली जो भुजा है उसको कहते हैं लंब। इसमें से किसी एक को ज्ञात करने के लिए इसके लिए जो अनुपात दिया होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि एल ए एल और के ए। ठीक है, इस तरीके से अपने को याद करना है। तो ये जो सूत्र रहेगा, यानी कि लंब बटा कर्ण, वो रहेगा किसका, साइन थीटा का। आधार बटा कर्ण जो रहेगा वो किसका रहेगा, कोस थीटा का। और लंब बटा आधार जो है वो रहेगा किसका, टेन थीटा का। इसी तरीके से इसका उल्टा होता है कोट थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये अपने को याद रखने, यानी कि इसमें से कोई सा भी अगर एक दे रखा, और थीटा का मतलब होता है कोण, थीटा का मतलब क्या होता है, कोण, और थीटा इसमें से कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, तभी इसके लिए आधार और लंब ये रहेंगे। यानी कि थीटा के जस्ट सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, लंब रहेगा। इसका ध्यान रखना है अपने को। अब देखते हैं इससे आगे के इंपॉर्टेंट सूत्र में। सबसे पहले आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। इसी तरीके से दूसरा जो सूत्र होता है वो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से भी अपन 2 सूत्र और निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक और सूत्र देखेंगे तो वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये भी क्या होता है, 1 होता है। अब इसके साथ ही साइन और कोस के पदों में 2 सूत्र होते हैं। किसके होते हैं वो, एक तो होता है टेन थीटा का, दूसरा होता है कोट थीटा का। अगर इसको साइन और कोस के पदों में लिखें तो वो हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसी तरीके से कोट थीटा जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसके अलावा 6 और सूत्र होते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि साइन थीटा के बराबर में लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोसेक थीटा जो होता है उसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा के बराबर में लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा के बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। 4 तो हो गए। इसके अलावा 2 और जो बच गए हैं वो है टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इतने सूत्र होने के बाद में इसमें कुछ पूरक कोण जो होते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात वाले सूत्र भी होते हैं, उनको देख लेते हैं। यानी कि इसके अलावा पूरक कोण वाले जो सूत्र हैं, इसके सूत्र क्या बनेंगे, तो ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, दूसरा जो होता है कोस 90 माइनस थीटा, वापस इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरीके से सेक
90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी का उल्टा हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। दो और सूत्र लेंगे तो कौन से हो जाएंगे, टेन थीटा, यानी कि टेन 90 माइनस थीटा किसका उल्टा रहेगा, कोट थीटा का। और इसी तरीके से कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा के बराबर में। ये जो सूत्र है वो है पूरक कोण। सारणी जो है और एक त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो साइन थीटा, उसके बाद में कोस थीटा, उसके बाद में टेन थीटा, और टेन थीटा के बाद में कोट थीटा, और कोट थीटा के बाद में सेक और कोसेक। इसको रेगुलर अपने को लिखना है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके डिग्री में जो मान देखेंगे थीटा का वो कितना, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, 45 के बाद में जो मान होता है वो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री के बाद में जो मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री इसका लास्ट रहता है। ठीक है, तो इनके अपने को 5 मान अपने को याद करने हैं। सारणी बनाने के तरीके में क्या याद रखना है अपने को, जैसे फर्स्ट जो है यहाँ पे अपने को क्या लिखना है, इसके दो तरीके, या तो इसको याद कर लो इस लाइन को, या फिर अलग तरीके से कर लो। तो इसमें क्या कर लो, 0, फिर दूसरे नंबर पर 1 लिख दो, तीसरे पर लिख दो 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 लिख दो। ठीक है, और अपने को क्या करना है, हर एक में जो भाग लगाना वो किसका लगाना है, 4 का भाग लगाना है। इतना आ गया समझ में। ठीक है, और इसका क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना। वर्गमूल का मतलब रूट के अंदर लिख दो इसको, सभी संख्याओं को। तो अब इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो पहली जो लाइन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, 0/4 का मतलब क्या होता है, यानी कि 0 में अगर किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। यानी कि फर्स्ट जो अपना मान है वो साइन 0 का मान क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे देखोगे तो 2 के पहाड़ से ये कट रहा है 1 बार और 2 बार, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल देखोगे तो √2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मान भी आ गया। अब अगर चौथा देखोगे तो 3 जो है उसका वर्गमूल क्या होता है, 3 ही रहेगा, और 4 है उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, यानी कि इसका जो मान है वो हो गया √3/2। ठीक है, इस तरीके से लास्ट वाला देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, कितनी बार, 1 बार, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। यानी कि पांचों मान अगर नहीं याद रखोगे तो भी अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब जो दूसरी लाइन है उसमें क्या ध्यान रखना है अपने को, दूसरी जो लाइन है उसमें जो पहली लाइन दे रखी है उसका क्या कर देना, उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब उधर से लिखना स्टार्ट करना अपने को, यानी कि लास्ट में क्या दिख रहा है, 1, तो उसको सबसे पहले लिख दो। उसके बाद में क्या दिख रहा है, √3/2, फिर इसको लिखना है √3/2। फिर अगला क्या है, 1/√2। फिर नेक्स्ट क्या है, 1/2, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। यानी कि दूसरी लाइन भी अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब है तीसरा टेन थीटा। तो टेन थीटा का मैंने एक स्पेशल सूत्र लिखवा था। स्पेशल सूत्र क्या था कि साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा है, यानी कि 0 में अपने को 1 का भाग लगाना है। क्या करना है, 0 में भाग लगाना किसका, 1 का। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था 0 में किसी भी संख्या का अगर भाग लगाते तो वहाँ आंसर जो हमेशा क्या आता है, 0 आता था। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे 1/2 में भाग लगाना अपने को किसका, √3/2 का, यानी कि 1/2 में भाग लगाना √3/2 का।
चार संख्याएं क्या है इसमें अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा 1/2 √3/2 है, तो वो क्या हो जाएंगे गुणा का निशान लग के क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली संख्या उसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1/√3। कुल मिला के इस सारणी जो है इसको अपने को क्या करना है रटना नहीं है। ठीक है, इसको समझना है तो वैसे भी बना सकते हो। फिर 1/√2 उसी में अपन भाग लगा रहे हैं 1/√2, कितनी बार जाएगा एक बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी कि tan 45 का मान जो है वो क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इसके बाद में फिर नेक्स्ट है √3/2 में भाग लगाना अपने को किसका 1/2 का, वही सिस्टम है, यानी कि इसको क्या करना है उल्टा कर दो गुणा का निशान लगा के, तो ये हो जाएगा 2/1 और इससे 1 कट जाएगा, क्या बचेगा √3/1 लिखो या फिर क्या लिखो √3, एक ही बात है, क्योंकि 1 का भाग लगाओगे वो कि वही संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से लास्ट जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यानी कि 1/0 है। 1/0 का मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाते हैं क्या होगा, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग लगाते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा अनंत। इसको क्या कहते हैं अनंत, अनंत भी कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं, और एक और कहते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा अनंत आ जाएगा। अब जैसे अपन ने पहले से दूसरी लाइन ऐसे बनाई थी उल्टा करके, तीसरे से चौथी लाइन भी वैसे ही करनी है, यानी कि अनंत जो है वो कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा √3, उसके बाद क्या आएगा 1, इसके बाद क्या आ जाएगा 1/√3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 0, यानी कि इधर से लिखना स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, अब बचती अपनी ये वाली लाइन, तो इसके लिए एक सूत्र है, अगर इसको 1 नंबर 2 ये 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ जो सूत्र बना वो अपना क्या है 1/2, यानी कि 1 वाले में 2 का भाग लगाना। इसी तरीके से पांचवा जो है उसमें क्या करना है कोस का उल्टा, कोस का क्या कर देना है उल्टा करना। उल्टा का मतलब भाग लगाना है, यानी कि 1/cos थीटा करना है, सेक थीटा वाले में ये करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 जो संख्या दिख रही वो है, तो 1 में 1 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। इसी तरीके से 1/√3/2 है, तो कुल मिला के जो संख्या दिख रही है उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे क्या आएगा 2 ऊपर और √3 कहाँ हो जाएंगे नीचे। इसी तरीके से इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा √2, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 और इसको उल्टा करोगे तो, यानी कि उल्टा का मतलब 1/0, तो ये क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या करना था, अभी अपना भाग का जो निशान है वो ये है, तो उल्टा क्यों किया, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है अगर यहाँ पे गुणा का निशान लगाए तो नीचे वाली जो संख्या हो क्या हो जाती है ऊपर और नीचे हो जाएगी, यानी कि 2/√3, और उसका गुणा हमेशा 1 से होगा तो वो की वही संख्या आएगी, इसलिए अपन ने इसको क्या किया था उल्टा किया था। ठीक है, लास्ट लाइन जो है उसमें क्या करना है अनंत को तो लिख देंगे यहाँ पर, फिर अगला 2 यहाँ पर, √2 यहाँ पर, 2/√3 यहाँ पर और लास्ट वाला 1 यहाँ पर। इस तरीके से अपने को सारणी को बनाना है। ठीक है, अगर कोण को मापे तो उसकी इकाइयाँ क्या रहेगी, तो इकाइयाँ जो होती है वो इसकी 2 होती है। एक तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया थीटा, और दूसरा होता है रेडियन, दूसरा जो होगा वो क्या होगा रेडियन। ठीक है, इसको कहते हैं थीटा, इसका चिन्ह जो होता है वो ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें ये जो होता है वो डिग्री में होता है, यानी कि अगर डिग्री से अपने को चेंज करना है रेडियन में तो गुणा करना अपने को π/180, और अगर रेडियन से अपने को डिग्री में चेंज करना है, यानी कि अगर रेडियन से किस में चेंज करना है डिग्री में, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब 180 बटा क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है, यानी कि डिग्री से अगर रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो π/180,
और रेडियन से अगर डिग्री में चेंज करें तो 180/पाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कोणों के बारे में। कोण जो है इसमें दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो होता है उन्नयन कोण और दूसरा हो जाएगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण उसको कहते हैं, यानी कि दृष्टि रेखा जो होती है, जैसे अपन कोई यहाँ से यहाँ खड़ा होकर देख रहा है तो उसकी दृष्टि रेखा ये है, यानी कि उसकी आंख जो है यहाँ से वो प्रेक्षक है, प्रेक्षक यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है। तो अगर आंख जो है उसकी जो दृष्टि रेखा ये हो गई, तो दृष्टि रेखा से अगर ऊपर की ओर देख रहा है, कहाँ देख रहा है वो, ऊपर की ओर, तो दृष्टि रेखा और ऊपर की ओर जहाँ देख रहा है उसके बीच में जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। नेक्स्ट जो है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, जैसे दृष्टि रेखा ये है, आँख जो है उसकी यहाँ है, तो अगर वो नीचे की ओर देख रहा है तो नीचे की ओर में कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। यहाँ जो कोण बनने वाला वो कौन सा कोण बन जाएगा, अवनमन कोण बनेगा। ये अपने को सवाल में ये अपनी हो जाएगी दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा से नीचे की ओर जो बनता है आँख और उसके प्रेक्षक, जहाँ अपन वस्तु देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वस्तु है, तो वस्तु को अगर देख रहे हैं तो उसके बीच में जो कोण बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, अवनमन कोण बन जाएगा। ठीक है, ये तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन इसके जो जितने भी सवाल है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। जैसे पहला सवाल जो है वो दे रखा है कि 75 डिग्री जो है उसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। सी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रेडियन। ठीक है, ये जो दे रखा हुआ डिग्री में देना, तो डिग्री से अपने को रेडियन में चेंज करना। 75 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो बताया था मैंने कि इसमें क्या होगा कि जो डिग्री दे रखा है उसमें अपने को किसका गुणा कर लेना है, पाई/180 का गुणा कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। यानी कि 75 डिग्री बराबर, क्योंकि यहाँ पे अपन जो गुणा और भाग कर रहे हैं वो सेम मान का कर रहे हैं, यानी कि पाई का मान भी अगर देखोगे ना तो कितना होता है 180, और भाग भी अपन किसका लगा रहे हैं, वापिस 180 का। अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके मात्रक में चेंज कर रहे हैं। तो मात्रक में चेंज कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, रेडियन जो होता है वो पाई के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/180 का गुणा हो जाएगा। अगर इसको 15 के पहाड़ से काटोगे तो ये कट जाएगा 5 बार, और ये कटेगा कितनी बार, 12 बार। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 पाई/12। तो राइट आंसर अपना जो है वो ये हो जाएगा। राइट आंसर अगर देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको अगर देखें तो इसमें क्या है, इसका उल्टा है, यानी कि इसमें रेडियन में दे रखा है, उसको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। जैसे 2 पाई/3 ये इसमें दे रखा है, इसको किस में चेंज कर रहे हैं अपन, डिग्री में। तो इसमें क्या हो जाएगा, 180 तो ऊपर लिखा जाएगा और पाई कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। पाई से पाई कट जाएगा, 3 के पहाड़ से ये 60 बार, और 2 का गुणा 60 से होगा तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको अगर देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, अगर ये है तो इसके बराबर में क्या होगा, तो स्क्वायर वाला है तो यहाँ पे कौन से सूत्र से खोल लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सूत्र से खोल लेंगे। तो ये सूत्र अपने को पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, इन सूत्रों में खोल लेंगे। ठीक है, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab, या फिर 2ab अगर पहले भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, प्लस 2 साइन ए कोस ए प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको खोलोगे प्लस है ये बीच में, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए, और प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है,
इतना आ गया समझ में, यानी कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल दिया। प्लस का 2 साइन ए कोस ए है, और ये किसका है, माइनस का, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, इसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है 1। इसी तरीके से साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, इसका मतलब भी क्या होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसमें है साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर कितना है 2 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए निकालना है। तो वहां पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका वर्ग कर देंगे, यानी कि साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर कितना दे रखा है 2, तो इसका क्या कर देंगे अपन, वर्ग कर लेंगे, यानी कि स्क्वायर कर लेंगे। तो साइन ए प्लस कोसेक ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर बढ़ेगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखोगे तो वापिस a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलना है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि साइन ए कोसेक ए ये हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना है 4 है। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिखवाए थे, तो उसमें इसको बदल सकते हैं इसमें, और इसको बदल सकते हैं इसमें। तो अपन जो कोसेक ए है वहां पे लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे कितना है साइन ए है ही है, यहाँ पे 2 है ही है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए ये तो अपने को निकालना है, तो इस 2 को क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको देखेंगे। यदि कोस ए बराबर 4/5, क्या दे रखा आपने को, कोस ए दे रखा है, कितना दे रखा है 4/5। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो सवाल होंगे किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और समकोण त्रिभुज में ये जो होता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। इसके सामने वाले को क्या कहते हैं कर्ण। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, और कोस ए के बराबर मैंने सूत्र लिखाया था, जैसे ये लिखवाया था एल ए एल के ए। ठीक है, लाल कक्का, कैसे याद रखना है लाल कक्का। यहाँ पर था अपना साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो अभी अपने को जो देखना है वो कौन सा सूत्र देखना है कोस ए का। ठीक है, तो कोस ए के बराबर में क्या है आधार बटा कर्ण, तो इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार जो है उसका अनुपात अपने लिए कितना है 4 है, और कर्ण है उसका अनुपात कितना है 5 है। अब इसमें से अपन क्या निकाल लेंगे लंब निकाल देंगे, क्योंकि टेन के लिए अपने को किसकी जरूरत है लंब और आधार की जरूरत है। तो आधार तो अपने पास ऑलरेडी है, आधार का जो अनुपात है वो अपने पास ऑलरेडी है, तो लंब का अनुपात निकाल लेंगे अपन। तो सूत्र हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर जो अपनी पाइथागोरस प्रमेय की कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे कर्ण का 5 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है ज्ञात करना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, और 25 माइनस 16 का मतलब होता है 9। इधर क्या अपने पास लंब स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर हटा दिया यहाँ पे क्या लग जाएगा रूट, और रूट लग गया इसका मतलब 9 का जो वर्गमूल है वो कितना है 3, यानी कि लंब बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है टेन ए का मान, तो टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा क्या है आधार, और लंब अपने पास कितना आया 3, आधार कितना है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4, यानी कि आंसर जो है वो अपना कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट सवाल है इसी टाइप का है, टेन ए बराबर 8/15। तो सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं, टेन ए बराबर है 8/15, और टेन का जो सूत्र होता है वो एल ए एल यानी कि और के ए यानी हो जाएगा लंब बटा आधार, ये इसका अनुपात ये इसका अनुपात। ठीक है, निकालना है क्या आपने को कोसेक, तो कोसेक जो होता है वो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो कोसेक ए बराबर कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, जैसे इसमें देखा ना अपन ने।
कोसेक ये निकालना है तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि लंब हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये का मान कितना है निकालना है, आधार कितना है 15 और लंब कितना है 8। 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को अगर जोड़ोगे 9 8 और 2 यानी कि 289। अगर कर्ण देखोगे अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट यानी कि 289 जो होते हैं उसका वर्गमूल होता है कितना होता है 17। यानी कि अब अपना जो आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा 17 बटा लंब कितना था 8। तो 17 बटा 8 कौन सा आंसर है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखते हैं 2 sin 2 थीटा। इस टाइप के सवाल ज़्यादातर आते हैं। दे रखा है बराबर में अंडर रूट 3। ठीक है, और थीटा का मान निकालना। सबसे पहले यहाँ पे इसको इधर रहने देंगे, इस 2 को बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर अंडर रूट 3 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसमें ये देखना है कि साइन वाली जो लाइन है उसमें रूट 3 बटा 2 किसका मान होता है, तो ये होता है साइन 60 का। तो इधर लिख देंगे अपन इसकी जगह साइन 60। ठीक है, और इधर अपने पास क्या है साइन 2 थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा बराबर रह गया 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 बटा 2 यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट इसी टाइप का सवाल है, क्या कर लेंगे सबसे पहले इस 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 कोस की वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन देख ली अब कोस वाली लाइन, उसमें किसका मान होता है, तो ये किसका होता है कोस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कोस है ही है, कोस से कोस कट जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3 यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा घुमा के दे रखा है। ये जो सवाल है वो पूरक कोड जो देखे थे अपन ने उसके ऊपर आधारित सवाल है। अब इसमें देखोगे तो कोट 16 का मान अपने को पता नहीं है, कोट 48 का मान पता नहीं है, कोट 42 का मान पता नहीं है, लेकिन कोट 60 का मान अपने को पता है और कोट 74 का मान पता नहीं। तो अपन इसके क्या कर लेंगे जोड़े बना लेंगे। तो जोड़े कैसे बनेंगे, यानी कि इसको पूरक कोड जो होते हैं वो 90 में से घटाते हैं, तो 90 वाले को अगर देखोगे तो एक ये और 16 और 74 का क्या बन जाएगा जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि 16 और 74 को जोड़ोगे कितने आ जाएंगे 90। इसी तरीके से 48 और 42 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो कोड किसी एक को चेंज करेंगे, मतलब इसमें से और इसमें से किसको क्या करना है किसी एक को चेंज करना है। जैसे कोड 16 को तो ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, और कोड 74 जो है उसको लिखेंगे अपन कोट 90 - 16, तो 74 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से कोट 48 किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो कोट 48 को तो ऐसा का ऐसा लिख रहे हैं, और किसको चेंज करें इसको चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस क्या लिख देंगे 48, तो क्या हो जाएगा 42। ठीक है, और लास्ट में अपने पास क्या बचेगा कोट 60 डिग्री। इसको चेंज नहीं करना क्योंकि इसका मान अपने को पता है। इसको चेंज अपन ने नहीं किया तो कोट 16 ही रहेगा। कोट 90 - थीटा, तो ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा कितना है 16, 16 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको चेंज नहीं किया अपन ने कोट 48, इसको चेंज किया तो ये भी हो जाएगा टेन थीटा यानी कि 48 और इंटू कोट 60। इतना आ गया समझ में। अब ये जो होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 1 कोट 16, इसको लिख सकते हैं अपन 1 कोट 48। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब लास्ट में अपने पास क्या बच गया खाली कोट 60 डिग्री, और कोट 60 जो है उसका मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा डी। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको देखें तो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 3 डिग्री और लास्ट में 89 डिग्री ऐसे दे रखा है। इसमें अगर जोड़ा बनाने जाओगे तो 10 1 डिग्री का जो विपरीत है वो कौन सा हो जाएगा 10 89। इसी तरीके से 10 2 डिग्री जो है 2 डिग्री उसका हो जाएगा 10 88। ठीक है, ऐसे अपन लास्ट तक लिखते जाएंगे। ठीक है, अब इसको एक को चेंज करेंगे एक को छोड़ देंगे, एक को चेंज करेंगे एक को छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे 10 1 डिग्री और इसको लिख देंगे 10 90 - 1। ठीक है, इसी तरीके से 10
2 डिग्री, ये हो जाएगा 10 90 माइनस 2। तो लास्ट तक ऐसे ही जाएगा। तो अपन 2 स्टेप ही ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट तक स्टेप अगर लोगे तो वो की वही स्टेप आएगी इसी टाइप से। 10 वैसा का वैसे ही रहेगा। अब 10 90 माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कोट 1 डिग्री। थीटा आपने लिए क्या है, 1 डिग्री। इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज किया अपन ने तो क्या हो जाएगा, कोट 2 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 1 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 2 डिग्री। यहाँ पे 10 2 डिग्री है ही है, गुणा का निशान है ही है, 10 1 डिग्री है ही है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कटते जाएंगे, और कटते जाएंगे क्या आ जाएगा, लास्ट में अपना आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार कट रहा है तो लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। लास्ट कोण के ऊपर आधारित है, उन्नयन या अवनमन कोण के ऊपर आधारित। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक पतंग की जो डोर है वो 100 मीटर लंबी है। तो पतंग जो उड़ता है, जैसे यहाँ से उड़ रहा है, उसकी डोर यहाँ पर बांधी हुई है या फिर पकड़ी हुई है, तो इसकी जो डोर की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बना। क्षैतिज तल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से कोण जो बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भूतल है, ये यहाँ से क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हाइट ज्ञात करनी है कि कितना ऊंचा पतंग उड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, वही अपने को लंबा, आधार और कर्ण वाले से निकालना है। तो थीटा ये दे रखा है, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब। 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। यानी कि कर्ण अपने को पता है और निकालना है क्या है, लंब। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखोगे एल ए एल, के ए, कर्ण पता है, लंब निकालना है। कर्ण पता है, लंब निकालना है, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, या तो साइन वाला लगाओ या फिर कौन सा लगाओ, कोसेक वाला लगाओ। तो अपन लगा देंगे इसमें साइन थीटा वाला। साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह अपन कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। मान दे रखा है ना कोण का। लंब कितना है, लंब अपने को पता नहीं है, तो एच, और कर्ण कितना है, 100। अब यहाँ देखना अपने को साइन 60 का मान। साइन 60 का जो मान है वो कितना होता है, तो साइन 60 का मान है √3/2 बराबर एच बटा 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच का मान निकालना है, इस 100 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 100 √3/2 बराबर एच। 2 के पहाड़े से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 50। तो आंसर अपना हो जाएगा 50√3। तो आंसर हो जाएगा अपना 50√3। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को अपन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।